हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रीवियस सोल्व पेपर, किस टाइप का पेपर आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को मैं कवर करने वाला हूँ। और अच्छे से देखते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए संपूर्ण नोट्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होगा, जिसमें हिंदी व्याकरण और जीके जीएस का कंप्लीट पार्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपीजी के इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो सही आंसर इनमें से कौन सा है, इसका जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए लगा रखा है, ध्यान रहे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बन जाते हैं बेटा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। उसके बाद नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? एक तो ये पूछ सकता है आपके 1 जनवरी 2015। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और किसके स्थान पर हुई थी? जो योजना आयोग है, क्या बेटा, जो योजना आयोग है उसके स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। और ये किया कब गया? ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहां से होगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर किस प्रकार का निकाय होगा? तो ऑप्शन आपका ए, सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा, एक सलाह देने वाला निकाय। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में किसके द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को पता है बेटा, राइट आंसर कौन सा होगा? संविधान मैंने पढ़ा चुका हूं और आपको एक छोटा पीडीएफ दिया हुआ है, इसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में हिंदी और जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आप लोग रेगुलर और नोट्स का साथ से अच्छे से अगर आप लोग पढ़ोगे। ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। A to Z यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, कोई पॉइंट मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आने योग्य और ना पढ़ाया गया हो या आपको नोट्स के माध्यम से ना दिया गया हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भैया संसद के द्वारा ही तो किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर। दूध का दही में परिवर्तन होता है। ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आएगा बेटा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एग्जाम हार्ड नहीं आएगा, आप लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा केवल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी जो स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? दूध का दही में परिवर्तन होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है मेरे शेर? जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा, काउंटिंग करके बता दीजिएगा। अरे अगर 15 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, तो यही बता देना कि सर जी 15 क्वेश्चन सही है और मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, मेरा कुछ करिए, मेरा हो जाए उद्धार इस बार। ठीक है ना। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सौर ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय संलयन सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ज्योग्राफी से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से कौन सा होगा? अब इसमें पूछा क्या गया है? इसमें मेरे भाई भारत का पूछा गया है, यहां से ध्यान रखना है केवल। इसमें पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर हो जाएगा गोडविन आइंस्टीन या आपका K2। इसके बारे में एक मैंने छोटा ज्योग्राफी का पीडीएफ दिया था क्या, और उसमें पहले ही पेज पे, फर्स्ट पेज पे ही आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। पहले नहीं दूसरे पे मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा एक बार, पॉइंट नहीं छोड़ूंगा बेटा, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, CPU। कौन सा हो जाएगा मेरे शेर? CPU हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन, अब मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन करने का किसके पास है बेटा अथॉरिटी? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। इसमें भी तो वही है,
अरे क्वेश्चन घुमा दिया बस थोड़ा सा बेटा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर होगा, राज्य की विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 16 जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ऑप्शंस यहाँ से चले जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्य की बात कर रहा है ना, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, राज्य की विधानसभा की बात कर रहा है। देख लो जहां पे भी राज्य की विधानसभा संबंधित ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट लगा दीजिए राज्यपाल, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है और कौन से नंबर का है, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का नाम क्या है, कौन से नंबर के हैं और कब से कब तक है बेटा, ठीक है ना। ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना होगा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था। उठा के देखिए भैया, हिस्ट्री का एक पीडीएफ, ठीक है ना, 2 पीडीएफ दिया हुआ है ना, पहला पीडीएफ छोटा होगा, दूसरा पीडीएफ बड़ा होगा, दोनों पीडीएफ कर लीजिएगा। कभी एक पीडीएफ करके बाबूजी हो जाओ कि नहीं हो गया मेरा तो बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 आपकी स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, 17 क्वेश्चंस का ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर बेटा, ठीक है ना। इसको हराया था और कब हराया था, 305 ईस्वी बेटा, कब, 305 ईस्वी, इसको ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पर, निःशुल्क जल्दी से आंसर करेंगे सभी जी। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, क्वेश्चन 18 की अगर मैं राइट आंसर की यहाँ पे बात करूँ कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मैग्नीशियम सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर किसी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर लगा दिया ना, भाई साहब कुटाई करूंगा, मैं बता रहा हूँ। अगर सोच भी लिया ना दिमाग में, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव। 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का वित्त सचिव करेगा, उसके बाद 50 का हो, उसके बाद 100 का हो, उसके बाद 1000 का हो, उसके बाद 500 का हो, ठीक है ना। तो गवर्नर आ जाएगा फिर, ठीक है ना। चलिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन 21 जो आपकी स्क्रीन पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ पे लगा रहे हैं कुछ बच्चे, 21 वर्ष, कितना लगा रहे हैं, 21 वर्ष सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका सी। चलिए, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी इनमें से कौन होता है। अब इसका आंसर तो गलत मत कर देना भैया, अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि प्रधान अधिकारी कौन होगा, तो फिर तो तैयारी करने का कोई फायदा नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग तरीके से करके पूछ सकता है, ठीक है ना। कैसे, इसमें पूछा है पूरी पुलिस फोर्स का पूछा है बेटा, क्या पुलिस विभाग का पूछा है ना, पूरी का आ गया। इसमें कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में एसएसपी लगा के आ जाते हैं, जो कि आपका जिला स्तर का होगा केवल, ठीक है ना। अगर जिला स्तर का लगाएगा तो आप लोग ध्यान देना, फिर एसएसपी लग जाएगा। लेकिन 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 इसमें क्या पूछा है, पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया भैया। तो ये जो डीजीपी महोदय हैं, ये कहाँ जाएंगे फिर हमारे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस ए सभी का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का नाम बताइएगा एक बार मुझे, ठीक है ना। नियुक्त किस वर्ष किए गए थे, ये कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है ना। चलिए, और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आया है ना, ये ऐसे ही नहीं आया भाई, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार यूपी के एग्जामों में पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है, भात खांडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर, लखनऊ के अंदर। देख लेना, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम ले लो, यूपी पुलिस शिफ्ट ले लो, यूपी एसआई का एग्जाम ले लो, कहीं ना कहीं भात खांडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो इसमें क्या क्या याद करना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, और बेटे कहाँ पर स्थित है। चलिए, रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो आपके लिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट हो जाएगा, मॉस्को। इसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है,
क्वेश्चन 25 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है मेरे शेयर? न्यूयॉर्क में। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? मैंने आपको बताया था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1911 में, जब आपका दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है ना। इससे पहले एक तो 1909 में मोरलेमेंटोस अधिनियम आया था, और 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, 1911 में दिल्ली दरबार लग गया। इसमें क्या हुआ कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसको रद्द करा दिया, ठीक है ना। इसके बाद 1915 में गांधी जी की वापसी हुई थी, ठीक है ना। 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन हुआ, और 17 में चंपारण सत्याग्रह, और 20 में आया था रोलैक्ट एक्ट। अगर 1919 की बात करूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका, और रोलैक्ट एक्ट आया था, दो चीज हुई थी। उसके बाद 20 की अगर मैं बात करूं, असहयोग आंदोलन आया था, 22 में चोरी चौरा कांड हुआ था, 23 में स्वराज पार्टी, और 24 में बेलगांव अधिवेशन कर दिया, 25 में कानपुर अधिवेशन, और 25 में एक कांड हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड, डकैती हुआ कांड, ठीक है ना। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बना, 28 में साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपके ईयर्स है, इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछा है कि घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? 26 का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। कौन हो जाएगा मेरे शेर? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 27 का। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जनगणना पूछ रहे हैं। अरे 1872 में ही तो हुई थी मेरे शेरों। कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में हुई थी? ये थोड़ा सा आप लोग कमेंट करेंगे, क्या करोगे कि किसके शासनकाल में हुआ था। खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होता है? अगर वो खट्टा है तो सिंपल क्वेश्चन है आप सभी का, 28 का ऑप्शन बी विटामिन सी उसके अंदर होगा, तभी तो खट्टा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन बी 24 कैरेट का होता है सबसे शुद्ध सोना। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को मास्टर क्वेश्चंस की संख्या में जोड़ने के लिए ही कहूँगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करूँ, ऑप्शन आपका जाएगा सी सभी का यहाँ से राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। याद है ना, बढ़िया वाले। चलिए, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले भी इसको बता चुका हूँ। ऑप्शन आपका बी सभी। अगर इस प्रकार का पेपर आ जाता है तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही करोगे, एक तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, ठीक है ना। अगर सेम टाइप का ऐप के एग्जाम में, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा बेटा, ये जो बुक को मिल रही है ना आप लोगों को, मैंने आपको बताया कि आप लोग वो बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए। एक तो बुक कोई लो या नो लो, विद एक्सप्लेन की लो या नो, लेकिन बेटा प्रैक्टिस सेट्स के लिए जरूर बुक ले लीजिएगा। कारण इसका सीधा सीधा जेल वार्डर का एग्जाम देख लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, केपी सिंह का बुक था बेटा, मैंने बढ़िया से पढ़ा रखा था बच्चों को, और केपी सिंह से जो ऑफलाइन क्लासेस थी उसमें केपी सिंह मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाया था उस दौरान, और ये क्लियर है कि सेम के सेम डिजिट के क्वेश्चंस तक मिल गए थे। तो मेरे शेर बिल्कुल भी गलती ना हो जाए, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए राइट आंसर 24, हाँ ऑप्शन आपका बी। चलिए, किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? क्वेश्चन नंबर 33 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो 34 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, हाँ हटा दो इसे, डबल कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा बखीरा। अब मैंने ये बता दीजिए आप लोग मुझे कि बखीरा पक्षी विहार कोई छोड़ा है क्या? मैंने तो अलग से क्लास कर रखी है भाई, पक्षी विहार की हो, राष्ट्रीय उद्यान की हो, अलग से करा रखा है बिल्कुल, है ना। तो ये तो क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस ही नहीं है। अच्छा जी, चलिए देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँगा, आपका संत कबीर नगर लगेगा बेटा। क्या ऑप्शन सी में लगा, डी में लगा लीजिएगा, संत कबीर नगर। क्या? संत
कबीर नगर के अंदर स्थित है। जो वहाँ के बच्चे होंगे तो सबने लगा दिया होगा, मुझे तो याद है गुरुजी। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद देख लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर क्राइम के लिए दंड स्वरूप कितने वर्ष की सजा का प्रावधान होगा? तो क्वेश्चन नंबर ये आपकी स्क्रीन पर होगा 35, जिसमें राइट आंसर लगेगा ऑप्शन ए न्यूनतम 3 वर्ष का। ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 36 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। कब किया गया था? 1993 में। ठीक है ना। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा? सबसे पहले जो पारित किया था बेटा, किसने किया था? असम के अंदर। किसने मेरे शेर? असम के अंदर सबसे पहले पारित किया गया था जीएसटी बिल। ऑप्शन डी। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की? सबसे ज़्यादा बच्चे चलाते होंगे फेसबुक, मुझे लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों की स्थिति ऐसी है कि सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आपका यहाँ पे 38 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर ऑप्शंस बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वर्ष 2004। अगर फेसबुक यूज कर रहे हो तो अगर ना ये करो तो भैया फिर तो गड़बड़ी क्वेश्चंस हो जाएगी। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? क्वेश्चन 39 आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपका 5 भागों में, कितना? 5 भागों में। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया? क्वेश्चन 40 है आपकी स्क्रीन पर, तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी को मेरे शेर। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है बेटा? कौन सा है इनमें से? ये पूछ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। तो क्या होता है अंतस्थ व्यंजन? ये, रे, ले, वे। क्या होता है मेरे शेर? एक तो होता है ये, एक होता है रे, एक होता है ले, एक होता है वे। ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। और हिंदी की तो बेटा मैं कह रहा हूँ 187 पेज का PDF होगा। और ये गारंटी मेरी होगी कि कोई माइक लाल अगर उससे क्वेश्चंस बाहर निकाल दे ना, तो बता दीजिए कि सर जी ये क्वेश्चंस निकल गया। एक PDF हो रहेगा केवल 10 पेज का, एग्जाम से 10 दिन पहले। उसमें पैराग्राफ से संबंधित, अदर क्वेश्चन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारा डेटा दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा होगा? यह है बेटा पहले नंबर, दूसरे नंबर पे ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा टैब वर्ग का नहीं है? तो कौन सा इनमें से? देखिए, गै कौन से वर्ग का बेटा? बताओ अपना आप ही। अरे इससे ज्यादा सिंपल क्या पूछे भैया भर्ती के लिए? घै, कै, खे, गै, घै। कौन से वर्ग का? कै वर्ग का। ये तो बाबूजी गलती से आ गया इस स्थान पे। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है? निषिद्ध का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, तम। ठीक है ना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मार्तंड। ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे। अनुपम बता रखा है ना। अनुपम स्वर्गीय नहीं होगा, लौकिक नहीं होगा, पार्थिव। हाँ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। आदित्य। चलिए, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। देखिए, निर्देश इसमें 46 और 47 में क्या गया है? विकल्पों को शुद्ध वर्तनी इसमें चुननी है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो आपकी स्क्रीन पर, शुद्ध प्रत्युत्पन्न का बताना है बेटा। क्या बताना है? प्रत्युत्पन्न का कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है। प्रत्युत्पन्न इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर, देखिए यहाँ पे तो मात्रा गलत की हुई है, ये मात्रा। ठीक है ना। इसमें मात्रा सही है। ठीक है, इसमें मात्रा सही है, तो इसमें भी आप लोगों का, हाँ बिल्कुल, चले, इसमें भी आपकी मात्रा गलत है बेटा। ठीक है। हाँ, अच्छा, तो देखिए यहाँ पे प्रा दिया हुआ है, प्रा दिया हुआ है ना एक टंडा, ये वाला गलत दिया हुआ है। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा प्रत्युत्पन्न बनेगा, ऑप्शन आपका डी। चलिए, एकागर, एकागर का बताना है। क्वेश्चन 47 आपकी स्क्रीन पर। एकागर का कौन सा हो जाएगा? एकार्ग होता है वो। क्या होता है? एकार्ग। तो गै में आ जाएगा रे हमेशा। कहाँ पे आ जाएगा? गै में रे आ जाएगा ऐसे। तो कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? 48 में। तो प्रत्यक्ष शब्द की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन बी परोक्ष हो जाएगा। ठीक है। तिलक लगाने से किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने में पूछा हुआ है किस अन्न का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा अक्षात। ठीक है ना। चलिए, संयुक्त